हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोना। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और आज है सैटरडे और मैंने आज मॉक दिया था टेक्स्ट बुक का, लाइव मेगा मॉक वाला। मैं जानती हूँ मैं लेट हो गई हूँ और ये फ्राइडे को आता है, बट मैंने दोपहर में दिया था और अभी मैं एनालाइज कर रही हूँ। तो अगर बात करें सीधे स्कोर की, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, कितना स्कोर रहा है मेरा। हिंदी की बात करें तो सिर्फ 31 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं और 6 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। अब हिंदी में ये इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये बहुत खतरे वाली बात है, क्योंकि 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर 35 से नीचे हैं हिंदी में तो वो अच्छी बात नहीं है। और एक बात मतलब इसमें मैंने ये नोट की है कि साहित्य में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, और चाहे वो अवार्ड से हो या फिर रचना से हो, साहित्यकार से हो या किसी भी चीज़ से हो, वो मेरा सही था। मेरे जो ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं इसमें हिंदी में, वो मेरे शब्दावली से गलत हुए हैं, जैसे समश्रुति, भिन्नार्थक, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सब चीज़ से गलत हुआ है। और अगर बात करें हिंदी मैथ्स के सेक्शन की कि मैथ्स में मैंने कितना स्कोर किया है, 18 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं और 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। एक क्वेश्चन मेरी सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है इसमें शायद। एक तो क्वेश्चन वो था कि मतलब एक घन था और उसको मतलब लाल कलर से उसका मतलब चारों तरफ से वो रंगा हुआ था और उसके 125 क्यूब्स किए गए थे छोटे छोटे। तो एक साइड से रंगे हुए क्यूब्स कितने थे, इसका मुझे फॉर्मूला आता था, बट मेरी प्रैक्टिस नहीं थी तो मैं उसको भूल गई। और सेकंड क्वेश्चन एक कौन सा था मुझे वो याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल अभी। तो अगर बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, सिर्फ 48 क्वेश्चन सही हुए हैं। रीजनिंग में 48 से ऊपर नहीं जा रही हूँ और 7 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। और सबसे बुरी बात इसमें यह है कि मैं सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, मतलब प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसके बाद भी पता नहीं क्यों सिली मिस्टेक ज़्यादा हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्यों। इसमें मैंने जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं ऑड वन आउट करके के मतलब इससे मिलती जुलती अगली इमेज क्या होगी, ऐसे करके मैंने उसमें सीधे 2 क्वेश्चन मतलब सॉल्व सही किया, बट मार्क मैंने गलत किया है। एक क्वेश्चन मैंने मैथ्स में गलत किया है ऐसे। और अगर बात करें जीएस की, तो जीएस में तो बंटा दहार है। मेरा जो सही क्वेश्चन है मैं इस वाले मॉक में वो 20 हैं, 18 क्वेश्चन मेरे गलत हैं। और मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, जीएस में इतना पढ़ रही हूँ मतलब, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कुछ भी पढ़ रही हूँ उठा के, सब कुछ सिलेबस से ही पढ़ रही हूँ। प्रॉपर सिलेबस मैंने लिखा हुआ है, एक एक टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ, उसका रिवाइज़ कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। फिर भी जीएस में स्कोर नहीं बढ़ रहा, मतलब 20 से ऊपर जा ही नहीं रही हूँ। जीएस में 18 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो गए, क्योंकि जब यहाँ पे 20 हो रहा है तो मुझे लग रहा है वहाँ पे मैं 10 भी नहीं कर पाऊँगी। जीएस ने मुझे पहले धोखा दे दिया एसआई के एग्ज़ाम में। और अगर बात करें ओवरऑल स्कोर की कि मेरा कितना स्कोर रहा है, तो सिर्फ 117 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। 75 की मेरी परसेंटाइल है। और मैंने मतलब शाम को एनालाइज कर रही हूँ, तो मैंने अभी दोबारा अपना जो मॉक है वो खोल के देखा था, तो अभी तक सिर्फ 22,920 बच्चों ने मॉक दिया है। मतलब टेक्स्ट बुक पे इतने कम बच्चे मॉक दे रहे हैं, मतलब सोचने वाली बात है। और उसमें भी 75 की परसेंटाइल। अगर बात करें कितनी रैंक बनी है, 22,920 में से मेरी 5,726 की रैंक बनी है। और मतलब थोड़ा टेक्स्ट बुक में सोच के मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि मतलब सिर्फ 22,000 बच्चों ने। RWF पे तो मतलब सुबह 6 बजे के बाद 2 घंटे में ही कम से कम हो जाते हैं 10-12 हज़ार। उसके बाद तो सीधे 2.5 लाख 3 लाख, मतलब 3 लाख तो नहीं गया, अगर मंडे में देखें तो 2 लाख तक तो चला जाता है उनका स्कोर अच्छे से। और अगर बात करें मॉक के लेवल की कि कितना लेवल रहा है मॉक का, मतलब कैसा लेवल रहा है मॉक का, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मॉक का लेवल थोड़ा टफ ही था, क्योंकि सिर्फ इतने बच्चों ने मॉक दिया है, उसके बाद भी सिर्फ 75 की परसेंटाइल है। और मैंने OMR फिल नहीं करी थी, और मैंने 26 मिनट पहले अपना मॉक सबमिट कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि 25 से 26 मिनट इनफ होंगे OMR को भरने के लिए। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो रिव्यू देने में भी अच्छा लगता है। और
आज का स्कोर देख के तो मेरा बिल्कुल भी 1% भी मन नहीं था कि मतलब मैं मॉक एनालाइज़ करूं। लेकिन जब अच्छा मॉक मैं पोस्ट करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा ख़राब स्कोर है तो वो भी मुझे डालना चाहिए, जिससे मुझे अपनी एक अपने क्या बोलते हैं यार, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है अभी, चलो छोड़ो, जाने देते हैं उस बात को। और प्लीज़ आप मुझे अपना स्कोर कमेंट करके बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा है। इससे बस इतना पता लग जाता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं संडे मॉक एनालिसिस में, तब तक के लिए राधे राधे।